जिसकी नैया तैरती बैठे सब उस संग, जो फंसता मझधार में लड़े अकेले जंग। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। और आज का राशिफल 16 जनवरी के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। एपिसोड की शुरुआत करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका सब्सक्राइब करना हमें मोटिवेट करता है नए कंटेंट को लाने के लिए, नए गोचरफल को लाने के लिए। जब रिस्पॉन्स दिखता है, ये दिखता है कि लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, जिन्हें हम अपना परिवार कहते हैं, वो अप्रिशिएट करते हैं इस मेहनत को, तो अवश्य ही मेहनत में और ज़्यादा निखार आ जाता है। बस इसी उद्देश्य के साथ में हर रोज़ आपके लिए डेली राशिफल, आज का राशिफल लेके आता हूँ, गोचरफल लेके आता हूँ, जो भी सनातन धर्म से जुड़े व्रत, पर्व और त्योहार हैं उनकी जानकारी लेके आता हूँ। 2025 का राशिफल आपके लिए अब इस चैनल पर उपलब्ध है। जनवरी 2025 का राशिफल भी उपलब्ध है और उसी के साथ में शुक्र का राशि परिवर्तन, इसका राशिफल आपके लिए आने वाला है। मंगल का राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत ही जल्द इस चैनल पर आने वाला है और साथ ही में सूर्य जो कि अब मकर राशि में प्रवेश कर चुके हैं, इनका राशिफल भी इस चैनल पर आपके लिए उपलब्ध है। बात करते हैं पंचांग की। 16 जनवरी 2025 आज की तारीख है और दिन गुरुवार का है। और आज के विशेष उपाय में मैं आपको बता रहा हूं, जो ज्योतिष सीखना चाह रहे हैं, जन्म कुंडली का कारक विश्लेषण कैसे किया जाता है, तो इसी एपिसोड के अंदर हम इसकी चर्चा करेंगे। खास तौर पे जो लोग डेली राशिफल देखते हैं, आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है। जब हम कोई भी चीज़ आपको बताते हैं तो उसके पीछे का तथ्य क्या है, एनालिसिस कैसे होती है, इस बात को समझिए। क्योंकि आजकल के ज़माने में इंस्टाग्राम है, एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है। बहुत लोग वहाँ पे आते हैं, पॉडकास्ट हो रहे हैं, छोटी छोटी रील्स बना के डाल रहे हैं, पर सभी लोग, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, जहाँ तक मुझे चीज़ों के बारे में मालूम है, ज्योतिष के बारे में मालूम है, मैं ये कह सकता हूँ सिर्फ और सिर्फ भटकाने का काम हो रहा है। जो कुंडली पर भी चर्चा कर रहा है वो भी भटकाने का काम कर रहा है। आगे खतरा है पर आपको कह रहा है अच्छा समय है, तो ये आप ही के लिए हानिकारक सिद्ध होने वाला काम है। ज्यादा मीठा भी डायबिटीज दे बैठता है, इस बात को समझिएगा। चलिए पंचांग की बात करते हैं। संवत 2081 का माघ कृष्ण पक्ष चल रहा है। तृतीय तिथि रहेगी। आश्लेषा नक्षत्र सुबह के 11:17 तक है, जिसके पश्चात मघा नक्षत्र आरंभ होगा। कर्क राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे सुबह के 11:17 तक, जिसके पश्चात वो सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। राहुकाल का समय आज के दिन रहेगा दोपहर के 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको सिर्फ एक बार प्राप्त होगा, सुबह 7:31 से 9:01 तक। यात्राओं की बात करें तो पूर्व और उत्तर दिशा आज के दिन शुभ साबित होंगी, पर दिशाशूल दोष जिसे कहा जाता है वो आज के दिन दक्षिण दिशा और आग्नेय दिशा में लग रहा है। आग्नेय दिशा को इंग्लिश में हम कहते हैं साउथ ईस्ट, तो दक्षिण दिशा यानी कि साउथ और साउथ ईस्ट में ट्रैवल करने से परहेज कीजिएगा, पर बहुत ज़रूरी हो, नहीं छोड़ सकते इस यात्रा को। अगर छोड़ दिया गया तो ज़्यादा बड़ा नुकसान हो जाएगा, तो ऐसे में दही खा करके आप अपनी यात्रा आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन आपको साथ मिल रहा है आश्रय योग, संख्यापाश योग, कल्पद्रुम योग, केंद्रुम भंग योग, अधम योग, उभयचर योग, चंद्रमंगल योग, सरल योग, कर्मजीव योग, जड़ योग, भातृवृद्धि योग और भाग्य योग का। चलिए अब बात करते हैं आज के राशिफल की और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि से। 4th हाउस में चंद्रमा है, 11:17 पर आपके लिए 5th हाउस में ट्रांजिट कर जाएंगे। साधक तारा का साथ अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 75 to 80% तक सपोर्टिव है। कल के कंपैरिजन में आज का दिन काफी ज्यादा बेहतर कहा जा सकता है। इस समय में ये कहेंगे कि कुछ असुविधाओं के साथ में सफलता फिर भी मिल सकती है। बच्चों को सही तरीके से समझाने से वो आपकी बात समझ भी जाएंगे और स्वीकार भी कर लेंगे। घर परिवार में छोटे मोटे मतभेदों का सामना करते हुए आप अपनी दिनचर्या को संभालते हुए आगे बढ़ेंगे। पर एक बात का ध्यान दीजिएगा, व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा लोग हैं, आप इस समय में कोई भी डिसीजन मेकिंग ले रहे हैं तो आपको आज भी मैं यही कहूंगा, थोड़ा सा पेशेंट होकर के चलने की जरूरत है। थोड़ा यहां पर ज्यादा इन डेप्थ एनालिसिस कीजिए, उसके बाद में अपने डिसीजंस लीजिएगा, ज्यादा बेहतर रहेगा। यहां पर कोई कंपटीशन एग्जाम फाइट करने वाले हैं तो वहां पे भी इस बात का ध्यान अवश्य देने की जरूरत है कि कहीं ना कहीं कोई साजिश के द्वारा या फिर ये कहा जाए चिट कोई और यूज कर रहा था, पास में आपके रख दी गई, उसका यहाँ पे परेशानी आपको फेस करनी पड़ सकती है, अपने आप की यहाँ पे गवाही देनी पड़ सकती है, सफाई देनी पड़ सकती है। इसके लिए सावधान रहिएगा। ऐसे समय में गृहिणी है तो गृहिणी को भी कहूँगा थोड़ा इस समय में मन जो है
वो चंचल ज़्यादा है, छोटी छोटी बातों को लेकर के गुस्सा हो जाते हैं, किसी पे चीख पड़ते हैं। इस छोटी सी चीज़ से परहेज करने की ज़रूरत ज़्यादा रहेगी। बाकी दिन आप अपने सपोर्ट में लेकर के आ सकते हैं। अपनी इस समय में जो कार्य करने की क्षमता है उससे हर किसी को बहुत ज़्यादा इंप्रेस कर सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की। तो 3rd से 4th हाउस में चंद्रमा प्रवेश करने जा रहे हैं, तो वहीं पे विपत्त तारा का साथ है जो नेगेटिविटी को एम्पलीफाई करेगा। और क्योंकि 4th हाउस में चंद्रमा वैसे ही नेगेटिव है तो ये नेगेटिविटी ज़्यादा देखने को मिल सकती है। अष्टक वर्ग में 37 डॉट्स हैं, 33% सपोर्ट भी देंगे। इस समय में ये देखा जाएगा सुबह का जो समय है 11:17 तक का समय जो है, वहां पर कोई भी डिसीजन लेना है बिजनेस से संबंधित, सही तरीके से लेकर के प्लान को एक्शन में ला देना बेहतर रहेगा। देरी करेंगे ऑफिस पहुंचने में तो खुद को ही भुगतान करना पड़ेगा, परेशानी का कारण बन सकता है। इस बारे में ध्यान दीजिएगा। और खास तौर पे जो नौकरी पेशा इंसान है, आप कमिटमेंट सुबह बहुत अच्छे से कर दी हैं क्योंकि आपको हर चीज़ पॉजिटिव दिख रही थी, पर क्लाइंट्स के पास में पहुंचते ही चीज़ें फॉल आउट करना शुरू कर देंगी। यानी कि जो प्लान्स हैं वो प्लान्स उस तरीके से काम नहीं कर रहे। क्लाइंट ने जो आपको कमिटमेंट दिया है वो अपने कमिटमेंट से पीछे हट रहा है, ये परेशानी का कारण बन सकता है। कोई भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसको कि लेकर आप क्लाइंट को जल्दी से जल्दी ऑनबोर्ड करना चाहते हैं, तो सुबह के समय उनके ऑफिस पहुंच करके अपना काम संपन्न कर लीजिएगा, बेहतर रहेगा। क्योंकि जैसे ही 4th हाउस में चंद्रमा आ जाएंगे 11:17 पर सुबह के, फिर ये परेशानी का कारण है। ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, जो नौकरी पेशा इंसान है, रास्ते में चलते हुए किसी से झगड़ा कर लेते हैं, कुछ बोल देते हैं, तो यहाँ पे हाथापाई तक की सिचुएशन बन सकती है। माता जी की सेहत को लेकर के परेशानी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। खुद भी मन से माता जी की सेहत को लेते हुए उदास सिद्ध होंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की। तो 2nd से 3rd हाउस में चंद्रमा जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी लेके आएंगे। पर यहाँ पे दुर्भाग्यवशपूर्ण ये कहना पड़ेगा कि जन्म तारा जो नेगेटिविटी को एम्पलीफाई करते हैं वो यहाँ पे पॉजिटिविटी में कमी लेकर के आएंगे। और अष्टक वर्ग में बैर मिनिमम 18 डॉट्स हैं। ये सिचुएशन 40-45% तक आपके लिए पॉजिटिविटी की है। थोड़ा धकेलना अपनी गाड़ी को ज़्यादा पड़ेगा। ऐसे समय में काम करने के पश्चात भी उसे सेटिस्फैक्शन, या ये कहा जाए कि जो एक्सपेक्टेड था वो भी हो जाए, पर उसे खुशी यहां पर महसूस नहीं होती नजर आने वाली। पर एक बात का ध्यान दीजिएगा, जो गोल है वो पूरा हो गया है तो नेक्स्ट गोल की तरफ आप ज्यादा एग्रेसिवली आगे बढ़ने की प्रयास करेंगे। ये समय सुबह का समय जो है कुछ कंफ्यूजन के साथ में हो सकता है, खासतौर पे घर परिवार के साथ में किसी बात को लेकर के डिसीजन लेना है तो वहां पर आप लेट लतीफ़ी के शिकार बन सकते हैं। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा, टाइम पे ऑफिस पहुंचना है, ऑफिस में अपना काम करना है और शानदार तरीके से फ़ायदा कमाना है। ऐसे समय में शाम के समय अगर कोई भी डिस्कशन है घर परिवार का जो कि आपने सुबह टाल दिया था, शाम के समय बैठ करके कीजिए। अपने सोर्सेज, अपने लिंक्स हैं उनका आप इस्तेमाल करके, वो चाहे लेट लतीफ़ी ही क्यों ना हो पर वहां पर बाजी आप मार ही लेंगे। यंगस्टर्स हैं तो यंगस्टर्स को भी कहूँगा इस समय में अगर किसी भी एग्जाम के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं, खासतौर पे लिटरेचर से संबंधित अगर एग्जाम है तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर इस समय में कोई स्क्रिप्ट राइटर्स हैं, कंटेंट राइटर्स हैं, कॉपी राइटर्स हैं, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ये समय बेनिफिशियल सिद्ध हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं कर्क राशि की और आपके लिए राशि भाव में चंद्रमा है जो कि 2nd हाउस में ट्रांजिट करने वाले हैं। प्रत्यारी तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। 80% पॉजिटिविटी से आपको गिराने वाले हैं 30% सपोर्ट पर। अब इस समय में जो सुबह का समय है 11:17 तक का समय, मैं बार बार ये टाइम आपको बता रहा हूं क्योंकि घड़ी में आपको देखने की जरूरत है। 16 तारीख को सुबह 11:17 से पहले पहले कोई बिजनेस डिसीजन है ले लीजिए, उसको प्लान को एक्शन में लेकर के आने का प्रयास कर लीजिए। हेल्थ वाइज जो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल समय देखने को मिल रहा था, ये कहा जाए रिकवरी देखने को मिल रही थी, आज फिर से कुछ नरमी अपनी सेहत में देखने को मिल सकती है। ऐसे समय में जो हिस्टोरियंस हैं या ये कहा जाए जो रिकवरी का काम करते हैं या ये कहा जाए चाहे लोन रिकवरी का भी आप काम कह सकते हैं, तो आपके लिए इस समय फिर भी थोड़ा परेशानी वाला सिद्ध हो सकता है। सीनियर्स का यहाँ पे दबाव आप पर ज़्यादा देखने को मिल सकता है, तो उसके लिए तैयार रहना होगा। तो ऐसे समय में व्यापारी वर्ग आपको अवश्य ये कहूँगा कि यहाँ पर सुबह का समय जो है ये प्रॉफिटेबल है, आपके लिए फेवरेबल है। इस समय में कोई भी तरीके से आगे बढ़ना चाह रहे हो, कोई भी बहुत बड़ा काम है जिसको अंजाम देना चाह रहे हो, अपनी टीम को इस समय में कमान थमानी पड़ेगी क्योंकि खुद बैकफुट पे आ जाइए। पूरा प्लानिंग हो चुका है, एग्जीक्यूट करने का मामला है। एग्जीक्यूशन के लिए स्टाफ को यहाँ पे अथॉरिटी दीजिए और खुद
पर्दे के पीछे रह करके निगरानी रखिए। काफ़ी फायदेमंद स्थिति आप अपने लिए बना सकते हैं। सेकेंड हाउस का चंद्रमा होने के बावजूद आपको यहाँ पे उसका फायदा मिल सकता है, इस बारे में ध्यान अवश्य दीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए 12th हाउस से 1st हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करने वाले हैं। शेम तारा का साथ भी मिलेगा और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स भी। सुबह का समय थोड़ा परेशानियों के साथ में हो सकता है, लॉसेस से फिर भी बचते बचाते आप 1st हाउस के चंद्रमा तक अपनी गाड़ी को धक्का मार ही लेंगे, ये मेरा आपके लिए विश्वास है। सिचुएशन 70% सपोर्ट से 100% पॉजिटिविटी की तरफ जा रही है। खास तौर पे जो इंसान सुबह के समय ये परेशान था कि क्या काम करना है, कैसे करूं, अंजाम कैसे दूं कामों को, उस चीज़ को लेकर परेशान थे, तो वहां पे अब स्मूथ सेलिंग देखने को मिलने वाली है। व्यापारी वर्ग है, शानदार तरीके से इस समय में कमाएंगे, कॉन्फिडेंस आपको साथ निभाएगी, चीज़ों के अंदर मैच्योरिटी जो है वो देखने का मौका मिलेगा। खास तौर पे ऐसे समय में ये कहा जा सकता है कि घर परिवार के जो भाई बंधु हैं, छोटे भाई बहन हैं, बड़े भाई बहन हैं, उनका सपोर्ट भी मिलेगा और खासतौर पे पिताजी के द्वारा भी इस समय में समर्थन मिलने से आप अपनी कैपेबिलिटी में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि देखने वाले हैं। गृहिणी है तो गृहिणी के लिए भी सिचुएशन सुबह के समय कुछ परेशानी की थी। लाइफ पार्टनर के साथ में हो सकता है कोई बात को लेकर के बहस हो जाए, या फिर आपने कोई चीज़ कही है उसको माने नहीं, उस चीज़ को लेकर परेशान थे, पर सेकेंड हाफ में वो चीज़ें आपके लिए आराम से स्मूथ आउट ज़रूर हो जाएंगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए नेवी ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, तो 11th से 12th हाउस में चंद्रमा जाने वाले हैं। अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं और जन्म तारा का साथ है। 80% पॉजिटिविटी जहां पर मिल रही थी वहां से ड्रॉप होना पड़ेगा अब सिर्फ और सिर्फ 30% सपोर्ट पर। थोड़ा इस बारे में ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये समय जो है बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ में आगे बढ़ रहे थे, पर कल भी मैंने आपको बताया था कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में ना बदल जाए, इस बारे में ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहां पर गिरने की स्थिति आ सकती है। जो मैं ही सब जानता हूं, मैं सबसे बेहतर हूं, ये जो फीलिंग है इसको यहां पे ठेस पहुंचाई जा सकती है। यहां पर फर्स्ट हाफ जो है उसमें फिर भी कहूंगा, अगर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का काम करते हैं, खासतौर पे वाटर प्लांट का आप काम करते हैं, आरओ का काम करते हैं, वाटर बॉटल्स का आप काम करते हैं, तो इस समय में जो कंसाइनमेंट है उसको रवाना कर देना सुबह सुबह काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्लाइंट्स के पास में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पहुंच जाए, फायदेमंद स्थिति में आप बने रहेंगे। पर 11:17 के बाद में फिर यहीं पे नौकरी पेशा इंसान है, थोड़ा वर्कलोड को लेकर के परेशान होगा, फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन आप पर हावी होगा। कलीग्स का सपोर्ट ना मिलने के कारण कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर चिड़चिड़ापन आपके व्यवहार में भी देखने को मिल सकता है, और यही चिड़चिड़ापन लेकर के शाम के समय घर पे लौटेंगे और घर परिवार वालों के साथ में बहसबाजी है, क्रोध है, आवेश है, उसमें गुस्सा करना, यह आपके लिए परेशानी का एक स्रोत बन सकता है। इस बारे में ध्यान दीजिएगा। ऐसे समय में यंगस्टर्स हैं तो यंगस्टर्स को कहूँगा फर्स्ट हाफ के अंदर कोई एग्जाम है तो दे दीजिए, उससे फ़ायदा मिल सकता है, पर सेकेंड हाफ के अंदर अगर शेड्यूल्ड है तो एक बात का मान करके चलिएगा, इधर उधर के लोग जो हैं ये परेशानी का कारण बन सकते हैं। एक ही जगह पे पहुंचने के अंदर बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ सकता है। और ऐसे समय में ये भी कहूँगा कि अगर फॉरेन से संबंधित कोई आपको फंड्स आने थे तो जल्दी से जल्दी बैंक जा करके सारी फॉर्मेलिटीज़ को सुबह के समय पूरा कर लेना आपके लिए बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 10th हाउस में, जो 11th हाउस में प्रवेश करने जा रहे हैं। अष्टक वर्ग में 38 डॉट्स हैं जो बहुत पॉजिटिव हैं, पर विपत्त तारा का साथ है जो विघ्नों का कारण बन सकता है। पर ओवरऑल सिचुएशन 80% तक यहाँ पे आपके लिए पॉजिटिविटी की बनी हुई है। यहाँ पर अपनी इच्छाओं की पूर्ति पूरी तरीके से संभव होती नजर आएगी। ऐसे समय में धार्मिक यात्राओं के लेके, तीर्थ यात्राओं को लेकर के घर परिवार के साथ में प्लानिंग हो सकती है। खासतौर पे महाकुंभ जो चल रहा है उसको लेकर के घर परिवार को स्नान कराने के लिए वहाँ पे ले जाने का प्रयास अवश्य ही सफल होता नजर आने वाला है। कोई ना कोई लिंक है, कोई लोग हैं, उनके साथ में इस समय में कांटेक्ट बैठने से आपके माता पिता के साथ में, परिवार के साथ में यहाँ पे यात्रा करना काफ़ी ज़्यादा सुखद सिद्ध होगा। ऐसे समय में ये भी कहा जाएगा जो व्यापारी वर्ग हैं, नौकरी पेशा इंसान है, काफ़ी शानदार तरीके से पैसा कमाने वाले हैं, इसका उपयोग करने वाले हैं। सामने वाले पे हावी होकर के अपना पैसा कैसे निकालना है वो इस समय में आपको समझ में आना शुरू कर देगा। ये कहा जाए बड़े प्रेम पूर्वक जो बात कर रहे थे, अब वहाँ पे थोड़े कठोर शब्दों का इस्तेमाल करके अपने पैसों को निकलवाने में यहाँ पे सहायता मिल जाएगी। ऐसे समय में यंगस्टर्स हैं तो आपको भी कहूँगा फ्रेंड सर्कल के अंदर इस समय में वृद्धि देखने को मिल सकती है। नए दोस्तों का मिलना, इन्फ्लुएंशियल लोगों का आपसे दोस्ती करना, ये काफ़ी ज़्यादा शुभ साबित होगा, लाभकारी आपके लिए सिद्ध हो सकता है। यहाँ पर गृहिणी की अगर बात कहूँ तो आपके लिए भी कहूँगा कि भक्ति भाव इस समय आपके ऊपर हावी ज़्यादा है, तो भक्ति का यहाँ पर
पूरी तरीके से फायदा जिसे हम कहते हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ जिसे कहते हैं, वो आपको देखने को मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 9th हाउस में और 10th हाउस में प्रवेश करने जा रहे हैं सुबह 11:17 पर। साधक तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन सुबह के समय 11:17 तक जो हम सिचुएशन कहेंगे 70% सपोर्ट की थी, वहीं से 100% पॉजिटिविटी की तरफ जाने वाली है, जिसे हम कहते हैं टोटल टर्न अराउंड होता है, वो यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ऐसे समय में ये कहा जाए कि अगर कहीं बात करना चाह रहे हैं, नेगोशिएशन के लिए आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो सबसे बेहतरीन सिचुएशन आपको दोपहर में मिलने वाली है। फ़ोन कीजिए, बात कीजिए, अपनी जो यहाँ पे बातें हैं उसको सामने रखिए, सामने वाला स्वीकार करेगा। प्रेशर अगर बना रहे हैं तो प्रेशर बनाने में यहाँ पर आप जीत हासिल करेंगे। सुबह का समय फिर भी ये कहूँगा थोड़ा मान सम्मान को लेकर, ईगो को लेकर के परेशानी वाली बात हो सकती है। राह चलता इंसान है, कुछ भी कह करके निकल जाता है, शराबी है, गाड़ी के सामने आ जाता है, पीछे से गाड़ी वाले लगातार हॉर्न, फ्रस्ट्रेशन जिसे हम कहते हैं, ऑफिस पहुंचने से पहले जो फ्रस्ट्रेशन डेवलप होती है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। पर जैसे ही एक बार स्पीड पकड़ेंगे, गति पकड़ेंगे काम को लेकर के, फिर वहाँ पे इजी सक्सेस मिलना शुरू करेगा। ये कहा जाए जो एक्सपेक्टेड थी उससे ज़्यादा इजी यहाँ पे आपका काम होकर के हाथ में पैसा आ सकता है। ऐसे समय में व्यवसायी हैं, आपको ये भी कहूँगा कोई शानदार इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ रही है, आपका दरवाज़ा खटखटा रही है, इसको यहाँ पर भूलिएगा मत, या ये कहा जाए इसको ठुकराइएगा मत, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए 8th से 9th हाउस में चंद्रमा प्रवेश करेंगे। मित्र तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में ये कहा जाए सुबह का समय हो चाहे दोपहर का 11:17 के बाद का, आपके लिए यहाँ पे 70% सपोर्ट बना हुआ है। ये समय जो है यहाँ से सोचने का है, जिसे हम कहते हैं तर्क, ये इस्तेमाल करने का है, कूटनीति। यहाँ पर यही आपके लिए काम आने वाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग जो हैं ये आपका नुकसान करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये कहा जाए दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना यहाँ पे ज़्यादा बढ़ रही हैं। खुद अपने ही लालच के कारण परेशानी में फंस सकते हो। ये भी कहूँगा कि इस समय में अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी के साथ में काम कर रहे हो तो समय रहते अपना पैसा वापस से निकलवाने के लिए एप्लीकेशन दे देना बेहतर रहेगा। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, आपने उनकी बातों में आकर के एप्लीकेशन नहीं दी, तो ये लेट एप्लीकेशन डालने से परेशानी आपके लिए ही बनेगी। सामने वाला कहेगा पता होते हुए इन्फॉर्म क्यों नहीं किया। यहाँ पर भोजन को लेकर के परेशानी देखने को मिल सकती है, डाइजेस्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम्स यहाँ पे देखने को मिल सकती है। खासतौर पे गृहिणी, आपको ये कहूँगा कि ऐसे समय में जहरीले जीव जंतु जो होते हैं इनका भय सता सकता है। ऐसे समय में घर के जो छोटे हैं उनके साथ में झगड़े पनप सकते हैं। थोड़ा इस समय में ध्यान देते हुए आगे बढ़िएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा, वरना कलेश की जो वातावरण होता है, कलेश की जो स्थिति होती है वो यहाँ पर बन सकती है शाम के समय में। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 7th हाउस में, जो कि 8th हाउस में ट्रांजिट करने वाले हैं। अधिमित्र तारा का साथ सुखद सिद्ध होगा, और अष्टक वर्ग में बैर मिनिमम 19 डॉट्स हैं। 18 को हम बैर मिनिमम मानते हैं, तो 19 भी कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पे वेरिएंस नहीं है। तो इस बारे में ध्यान रखते हुए 75% जो पॉजिटिविटी थी वो गिरने वाली है 40% सपोर्ट पर। 40% फिर भी काफ़ी अच्छा कहूँगा, ज़्यादा परेशानी का कारण यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। पर एक बात का ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मेहनत आपसे पूरी मांगने वाला है समय। कोई भी काम कर रहे हैं, पसीना बहाना ज़रूरी है, हाथ पैर मारने ज़रूरी हैं। जो काम सिर्फ बोल करके हो जाता था, आज के दिन वहाँ पे उपस्थित होकर के करवाना ज़रूरी है। और इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर लेबर वर्क होता है, नौकरों से काम होता है, तो इनके साथ में बड़े ही तमीज़ से बात करने की कोशिश कीजिएगा, वरना आपके लिए परेशानी का स्रोत ये बन सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं, काम बीच में छोड़ सकते हैं, बीच मझधार में आपको छोड़ करके आगे निकल सकते हैं। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा संभल करके शब्दों का प्रयोग करना है। छोटी मोटी अगर कोई यात्रा है, सुबह के समय कोई पेमेंट लेने के लिए निकल रहे हैं, तो आज के दिन ये कहूँगा निकलने से ज़्यादा बेहतर है फ़ोन करके वहाँ पर बात कर लीजिए। सारी चीज़ें हो गई है, उनको बोल दीजिए कि मैं आऊँगा आपसे मिलने के लिए। जब तुला राशि में चंद्रमा, उनको कह दीजिएगा कि 21 तारीख को मैं आपसे मिलने आऊँगा, वहाँ तक मुझे मेरा पेमेंट क्लियर्ड चाहिए है, मेरा पेमेंट तैयार चाहिए, ताकि आकर के मैं कलेक्ट कर सकूँ। इससे ज़्यादा इंतज़ार नहीं हो सकता, तो बेहतर रहेगा।
यहां पर ग्रीन कलर का उपयोग करना आपके लिए शुभ साबित होगा। शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 6th हाउस में, जो 7th हाउस में ट्रांजिट करने वाले हैं। अधिमित्र तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। 100% पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। ये समय नेम ऑफ फेम भी देगा, आपको भाग्य का साथ भी देगा, आपके घर परिवार के रिश्तों को भी बेहतर करेगा। तो दाम्पत्य जीवन में रोमांस और रोमांच दोनों ही यहां पर आपको प्राप्त हो सकते हैं। ऐसे समय में घर से दूर रहने वाले जो यंगस्टर्स हैं, घर वापसी चाहते हैं, घर वालों की याद सता रही है, तो कहीं ना कहीं से कोई ऐसा माहौल ज़रूर बनेगा जहां पर कुछ दिनों की छुट्टी आपकी अप्रूव हो सकती है। किसी दोस्त की शादी है, भाई बहन की शादी है, इसको लेकर के यहां पे आना संभव हो पाएगा। स्वास्थ्य का भी लाभ यहां पर मिलेगा। घर के बड़े बुजुर्ग हैं जो डोमिनेट कर रहे थे घर परिवार की सिचुएशंस में, यहां पे फाइनली हर कोई आपके रूल्स को फॉलो करता हुआ, सही डिसिप्लिन के साथ में आगे चलता हुआ मिल सकता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि जो मैं कहता हूं डोमिनेट करने वाली सिचुएशन, ये क्या है? घर के अंदर बच्चे 11 बजे उठते हैं, पिताजी जब तक ठोस शब्दों के साथ में, ये कहा जाए गुस्सा होकर के ना कहें कि मुझे सबके सब सुबह 7 बजे उठे हुए चाहिए, अगर ऐसा है नहीं होगा तो अपना अपना रास्ता पकड़ सकते हैं। इसको कहते हैं डोमिनेशन। और ये डोमिनेशन वाली स्थिति आज के दिन अगर घर में देखने को मिलती है तो शुक्रगुजार रहिएगा इस बात का कि पिताजी हैं जो इन चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं और आपको सुधारने के लिए प्रयास कर रहे हैं। ये समय पैसे जो अटके हुए हैं वो भी आप तक पहुंचाएगा, नए इनकम के सोर्सेज भी आपके लिए जनरेट करेगा। तो वहीं पे नेम ऑफ फेम की प्राप्ति भी यहां पर संभव होती हुई नजर आ सकती है। यंगस्टर्स जो हैं अट्रैक्शन में दोस्ती करने की तरफ, हाथ दोस्ती का बढ़ाने की तरफ अवश्य प्रयास करेंगे। काफ़ी हद तक वहां पर आपको स्वीकृति भी मिल सकती है। ऐसे समय में ये भी कहेंगे कि प्रेम का प्रस्ताव जो है वो भी रखेंगे, तो वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सुखद सिद्ध हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 5th हाउस में। 5th से 6th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। 11:17 पर मित्र तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो यहां पर सुबह का समय जो 11:17 से पहले का समय है, 73% तक आपके लिए सपोर्टिव था, वहां से 100% पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ रहा है। कामों में परेशानी थी, सुबह मन अशांत था, बुरे लोगों की संगति से परेशान थे, गलत लोग आपको परेशान कर रहे थे, फ़ोन कर रहे थे, धमका रहे थे, चीज़ों को लेकर के एक प्रेशर बिल्डअप हो रहा था। ऑफिस पहुंच करके देखेंगे सारे छूमंतर हैं, क्योंकि ये सभी चीज़ें जो हो रही है ये सिर्फ और सिर्फ इसकी उपज है। छोटी सी बात थी, उसको बहुत ज़्यादा गहरा अध्ययन करके खुद के लिए परेशानी का कारण बना बैठे, इसके लिए बच करके रहना होगा। ऐसे समय में जो सेकंड हाफ है, 11:17 के बाद का समय, मैं कहूँगा कोई भी पैसा आपका अटका हुआ है उसको वापस प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। प्रमोशन के लिए बात करना चाहते हैं वो कीजिए। जो आपका सेटलमेंट होना था या फिर ऑफिस के द्वारा जो रीइंबर्समेंट होना था उसको लेकर के चिंतित थे, नहीं हो पा रहा है, बहुत समय हो गया है, उसके लिए अपने सीनियर से चर्चा कीजिए। यहाँ पे आपको उस ताले की चाबी अवश्य मिल सकती है। भाग्य का साथ भी मिलना शुरू करेगा। तो जो भारत के बाहर कसिनोज में जाते हैं, आपके लिए भी सिचुएशन फायदेमंद ज़रूर बन सकती है। ऐसे समय में ये भी कहना चाहूँगा, एक चीज़ की ज़रूर ध्यान रखने की ज़रूरत है घर के बड़े बुजुर्गों को। अगर आपको एसिडिटी से परेशानी कोई चल रही है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से संबंधित कोई परेशानी चल रही है, ये कहते हैं थ्रोअप की या उल्टी की परेशानी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो यहाँ पर थोड़ा सा संयम रखने की ज़रूरत है, दवाइयों को लेने की ज़रूरत है। सेकेंड हाफ रिकवरी का संभव होगा, वापस से बेहतर एहसास होना शुरू हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 1। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की। खास तौर पे एक लेसन है जो ज्योतिष सीखना चाह रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं। जन्म कुंडली में आप देखते होंगे 12 भाव होते हैं, 12 हाउसेस हैं। इसमें विभाजित ये कुंडली कही जाती है। हर भाव का अपना कारकत्व होता है। किसी जन्म कुंडली का विश्लेषण करने के लिए उसके हर भाव को और 9 ग्रहों के कारकत्वों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। यहां कुंडली के प्रत्येक भाव के कारकत्व का संक्षिप्त विवरण मैं आपको दे रहा हूं। ध्यान से सुनिए, और सुनने से ज़्यादा बेहतर नोट करना शुरू कीजिए। अगर आपने कुंडली बना लीजिए अपने सामने, और जैसे जैसे मैं बता रहा हूं वैसे वैसे उसमें नोट करना शुरू कीजिए। सबसे पहले होता है फर्स्ट हाउस, लग्न भाव भी कहा जाता है। ये काल पुरुष का सिर है तथा शारीरिक सुख, स्वभाव, दीर्घ आयु, सुख समृद्धि, कैश, यश, मान, फेम, इन सभी का भाव कहा जाता है। और इसका कारक सूर्य है तथा यह पूर्व दिशा का घोतक है। दूसरा भाव यानी कि द्वितीय भाव, सेकेंड हाउस जिसे कहते हैं, इसे कुटुंब, धन भाव भी कहते हैं। और ये काल पुरुष का मुख है।
वाणी, स्वाद, दाया नेत्र कह सकते हैं, धन की बचत कह सकते हैं, मूर्खाकृति कह सकते हैं, शासन कह सकते हैं, भाषण शक्ति का घोतक ये भाव होता है और इसका कारक बृहस्पति है और वाणी के लिए बुध कारक कहा जाता है। फिर आता है थर्ड हाउस। थर्ड हाउस आपकी कुंडली में पराक्रम भाव कहलाता है, सहोदर भाव कहते हैं। यह काल पुरुष का दायां हाथ है तथा पड़ोसी, परिवर्तन, साहस, छोटे भाई बहन, नौकर, कान, आभूषण, एज, छोटी यात्राएं, खेल, यह कहा जा सकता है, खेल कूद भी कही जा सकती है, राइटिंग, इन सभी के घोतक हैं आपके लिए थर्ड हाउस। और थर्ड हाउस के लिए शनि कारक हैं। छोटे भाई बहन और पराक्रम के लिए मंगल और नौकरों के लिए शनि तृतीय भाव के कारक ग्रह हैं। फिर बात होती है फोर्थ हाउस की, तो सुख भाव कहा जाने वाला फोर्थ हाउस होता है। अब यह काल पुरुष का मन है, छाती, फेफड़ों का भाव है। वाहन सुख, जमीन जायदाद, खेल खलिहान, मां, मन, शिक्षा, गड़ा हुआ धन, जीवन स्तर यानी कि लिविंग स्टैंडर्ड, इन सभी के घोतक है फोर्थ हाउस। अब जमीन जायदाद के लिए तो मंगल और वाहन सुख के लिए शुक्र और माताजी के लिए चंद्रमा, ये कारक हैं और ये उत्तर दिशा के घोतक हैं। फिर बात होती है पंचम भाव की, जिसे हम फिफ्थ हाउस कहते हैं और फिफ्थ हाउस से एनालिसिस होता है पुत्र का, वैसे पुत्र भाव भी कहते हैं। ये काल पुरुष का पेट है। संतान, बुद्धि, रोमांस, व्यवसाय में बाधा, पूर्व जन्म के पुण्य, मंत्र, ज्ञान, पेट, गर्भ, गायन यानी कि सिंगिंग जिसे हम कहते हैं। अब सॉन्ग राइटिंग भी इसमें आप ले सकते हैं। विद्वता, आस्था, इन सभी के घोतक हैं। और संतान के लिए बृहस्पति और बुद्धि और शिक्षा के लिए बुध कारक बनते हैं। फिर बात होती है षष्ठ भाव की, जिसे हम सिक्स्थ हाउस कहते हैं। सिक्स्थ हाउस होता है आपके शत्रुओं का, इसे शत्रु भाव भी कहते हैं। काल पुरुष की बस्ती यानी कि नाभि से लेकर के लिंग मूल तक का स्थान, ये सिक्स्थ हाउस होता है। शत्रु है, दुर्घटना है, रोग, कर्जा, प्रतियोगिता, मातुल्य पक्ष, ऑपरेशन, मामा जी यानी कि आपके माता जी के भाई, वो आपके मामा हुए, तो मामा भी इसी के लिए। और नौकरी, कलह, मुकदमा, इन सभी के घोतक जो हैं वो सिक्स्थ हाउस हैं। रोगों के लिए शनि, मातुल पक्ष के लिए बुध और दुर्घटना आदि के लिए मंगल कारक बन जाते हैं। फिर बात होती है सप्तम भाव की, सेवेंथ हाउस, इसे जाया भाव भी कहते हैं और ये काल पुरुष के गुप्तांग यानी कि जनेंद्रिया जिसे हम कहते हैं, इसका प्रतिनिधित्व करते हैं। पार्टनरशिप आप बोल सकते हैं, अट्रैक्शन बोल सकते हैं, विवाह, अलगाव, जीवन साथ की मृत्यु, जीवन साथी जो है, यश, मान, प्रतिष्ठा, मारक भाव, व्यभिचार, गुप्त रोग, इन सभी के घोतक हैं सेवेंथ हाउस। स्त्रियों के लिए बृहस्पति, पुरुषों के लिए शुक्र कारक बन जाते हैं। ये पश्चिम दिशा के घोतक हैं। फिर बात होती है एट्थ हाउस की, इससे रंध्र भाव भी कहते हैं या काल पुरुष का गुप्तांग कूल्हे जिसे हम कहते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं। अब एट्थ हाउस की अगर हम बात करते हैं तो एट्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है आपकी एज को भी, यानी कि आयु जिसे हम कहेंगे। मृत्यु का प्रकार कहा जा सकता है, संघर्ष, कठिनाइयां, ससुराल, जीवन साथी का धन, गुप्त विभाग, जीवन बीमा, रहस्य, छुपी हुई शक्तियां, गड़ा हुआ धन, दुख, दरिद्रता, पैतृक संपत्ति, मल द्वार, दीर्घ रोग, आक्रमण, रिसना, गुप्त ज्ञान, इन सभी के घोतक हैं। और इस भाव के कारक कौन हुए? शनि महाराज। फिर बात होती है नाइन्थ हाउस की। नाइन्थ हाउस को अभी तक में मेरे ख्याल से सभी ने लगभग सही, चाहे कहीं पे भी आप जाइए, सही कहते हैं। यह है भाग्य भाव, और भाग्य ही नहीं, धर्म का भाव भी है। ये काल पुरुष की जंघा है। भाग्य, पिता, धर्म, भक्ति, आस्था, निर्धनता, गुरु, उपदेश, न्याय, धार्मिक क्रियाएं, धार्मिक यात्राएं, उच्चतर शिक्षा, भाग्योदय, ये सभी के घोतक नाइन्थ हाउस हैं। अब पिता के लिए सूर्य, भाग्य के लिए बृहस्पति कारक होते हैं यहां पर। फिर बात होती है दशम भाव की, यानी कि 10th हाउस जिसे कहते हैं, और यह है कर्म स्थान। कर्म और यश का भाव है। काल पुरुष के घुटने हैं ये। व्यवसाय हो, यश, मान, प्रतिष्ठा हो, स्वतंत्र व्यवसाय यानी कि खुद का जो बिजनेस होता है जिसे हम प्रोप्राइटरशिप कहते हैं, प्रसिद्धि, राज्य की कृपा,
बड़े लोगों से संबंध, नौकरी और व्यवसाय में उतार चढ़ाव, जीविका, कार्य करने की क्षमता, इन सभी के घोतक आपके लिए कुंडली में 10th हाउस है। इसके कारक ग्रह कौन हुए? सूर्य, बुध और शनि, और ये दक्षिण दिशा के घोतक हैं। फिर बात होती है 11th हाउस की, और 11th हाउस को लाभ भाव कहते हैं। काल पुरुष की पिंडलियां हैं तथा लाभ, इनकम के सोर्सेज आप कह सकते हो, बड़े भाई बहन, पिताजी के भाई जो हैं जिन्हें हम चाचा कहते हैं, पिताजी की बहन जिन्हें भूआ कहते हैं। यहां पर यह भी कह सकते हैं पुत्र वधू यानी कि बहू, स्वास्थ्य और सभी कामनाओं की पूर्ति का भाव 11th हाउस है, और इस भाव के कारक ग्रह बृहस्पति हैं। फिर बात होती है द्वादश भाव की, जिसे हम 12th हाउस कहते हैं, और 12th हाउस को लेकर के सबसे बड़ी परेशानी है, हर कोई इंसान जो है इस भाव को लेकर के नेगेटिविटी देता है। नेगेटिव भाव जरूर है, पर इसके अंदर एनालिसिस जब की जाती है तो वहां पे ग्रहों की स्थिति, दशा, वर्गोत्तम स्थिति, सभी चीजें देखने बहुत जरूरी हैं। सिर्फ भाव देख करके कह देना कि गुरु इस भाव में है तो परेशानी है, शनि इस भाव में है तो परेशानी है, ऐसा नहीं हो सकता। जो आपको ये ज्ञान दे रहे हैं वो अल्पज्ञानी कहेंगे। तो अब 12th हाउस की अगर हम बात करते हैं तो ये हानि, लाभ, व्यय भाव है, खर्चों का भाव भी कह सकते हो। काल पुरुष के पैर, जानू तथा विदेश यात्रा, अपव्यय, हॉस्पिटल के खर्च, रति सुख कहा जा सकता है, वैश्यावृत्ति कहा जा सकता है, दान देने की क्षमता कही जा सकती है, जेल कहा जा सकता है, बाईं आंखें, खर्च करने की प्रवृत्ति, मोक्ष, खुले विचार, इन सभी के लिए घोतक 12th हाउस को हम मानते हैं। रति सुख के लिए शुक्र, हॉस्पिटल खर्च के लिए शनि, विदेश यात्राओं के लिए राहु और मोक्ष के लिए केतु, इनको कारक ग्रह हम इस भाव में मानते हैं। तो इस प्रकार हमारे जीवन के सभी विषयों को किसी भाव विशेष से देखा जा सकता है। यदि हमें भाव का ज्ञान हो तो उस भाव से संबंधित विषय का ज्ञान ज्योतिष के द्वारा हम कर सकते हैं, उसके लिए उपाय कर सकते हैं। कल अगर आपको मालूम हो, कल हमने बात क्या की थी, अगर इन डेप्थ एनालिसिस हो तो भावाद भावम का सिद्धांत काम आता है। भावाद भावम का सिद्धांत जब आपको यूज करना है तो उससे पहले यह समझना कि क्या भाव रिप्रेजेंट करता है वो जरूरी है। अब अगर कल का एपिसोड नहीं देखा है तो कल का भी एपिसोड देखिए, यानी कि 15 तारीख का एपिसोड देखेंगे, नोट करेंगे, और आज के एपिसोड में जो बताए हों उसे भी नोट करेंगे। फिर खुद की कुंडली सामने खोल लीजिए और पढ़ना शुरू कीजिए। मैं ये कहूँगा 100% नहीं, हमें लगभग नहीं करते हुए भी कहूँगा 6 साल के लगभग लगे हैं इन डेप्थ एनालिसिस के लिए। जो कॉलेजेस में किताबें पढ़ाई जाती हैं ज्योतिष के लिए, वो मेरे दादाजी ने, मेरे पिताजी ने लिखी, मेरे चाचा जी ने लिखी। अब मैं स्वयं एक किताब लिखने का प्रयास कर रहा हूं जिसमें ज्योतिष को और ज्यादा किस तरीके से सरलता पूर्वक आप सभी तक पहुंचाया जा सकता है, जिसे हम कहते हैं कि आम जनता जो है वहां तक इस ज्ञान को कैसे पहुंचाया जाए ताकि हर कोई ये समझ सके और ठगी से बच सके। जरूरी ये है, कोई इंसान 2 लाख भी ले सकता है तो कोई इंसान 5,000 भी ले सकता है। ज्ञान वही है, बस बात यह है कि आप किसको चुनते हैं। आपको यह लगता है कि बड़ा सा नेम टैग होने से मेरा काम ज्यादा बेहतर होगा तो यह आपकी इच्छा है, और अगर आपको यह लगता है कि नहीं, ज्ञान जो है वो तो वही होगा, तो यहां पर आपको डिसीजन लेना है कि आपके लिए क्या ज्यादा बेहतर है। ब्रांड जिसको अभी तक किसी ने पढ़ाया नहीं, कहीं कॉलेज में देखा नहीं किया, या वो ब्रांड जो कॉलेज में हर स्टूडेंट पढ़ता है। निर्णय आपका है। चलिए, यही हुआ आज का राशिफल, और मैं आशा करता हूं इस राशिफल के माध्यम से आपको जरूर कुछ फायदा हुआ होगा। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।